राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़, जिला राजसमंद के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और आप सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मानव भूगोल क्या है। स्टूडेंट्स, मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, विषय है। प्रकृति ने जो कुछ अवसर, अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध कराई है, मानव उन सभी अवसरों का उपयोग करता है और यही जो है अपना जो है आवश्यकताओं को पूरी करता है। अगर प्रकृति में कृषि योग्य कहीं भूमि उपलब्ध है तो उस कृषि योग्य भूमि पर हल चलाकर, बीज बोकर, निराई गुड़ाई करके कृषि करने का काम कौन कर रहा है? मानव। इसी प्रकार जो भी भू संसाधन है वहां पर सड़कें बनाना, रेल मार्ग बनाना, बस्तियां बसाना, नगर महानगर बसाना, गांव बसाना, यह सब कौन कर रहा है? अपने बुद्धि बल से मानव कर रहा है। प्रकृति ने कई प्रकार के संसाधन दिए हैं, उन संसाधनों को अपने बुद्धि बल से उनका विदोहन करने का कार्य और उन संसाधनों को और उपयोगी बनाने का कार्य मानव अपने बुद्धि बल से कर रहा है। इस प्रकार पर्यावरण और मानव, इनके बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय मानव भूगोल है। मानव भूगोल का एक वैज्ञानिक विकास जो है वो 18वीं शताब्दी से माना जाता है, 18वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। किंतु इससे पूर्व भी कई विद्वानों ने जो है पर्यावरण, मानव के क्रियाकलापों पर पर्यावरण की छाप, पर्यावरण के प्रभाव का उल्लेख किया है कई भारतीय, यूनानी, रोम विद्वानों ने। थेल्स, अरस्तु, हेरोडोटस, हिकेटियस, पोसिडोनियस, स्ट्रेबो, टोलेमी आदि ने प्रारंभ से ही मानव व प्राकृतिक शक्तियों के परस्पर संबंधों की जानकारी दी है। इमैनुअल कांट महोदय, अलेक्जेंडर वॉल हम्बोल्ट, रीटर, फ्रेडरिक रेटजेल आदि सभी विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने मानवीय क्रियाओं का उल्लेख किया है और उन मानवीय क्रियाओं पर पर्यावरण के प्रभावों को अधिक ताकतवर बताया है। 1859 में डार्विन महोदय की जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें पहली बार जीवों की उत्पत्ति एवं उनका प्राकृतिक पर्यावरण से जो अनुकूलन है उसे समझाया गया। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल डार्विन के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी 1882 में यह पुस्तक जो प्रकाशित की, उसमें डार्विन के विकासवाद से मिलते जुलते सिद्धांत जो है वो दिए और रेटजेल महोदय ने मानवीय तथ्यों तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों को समझाया और इसी पुस्तक के साथ भूगोल की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा के रूप में मानव भूगोल की नींव रखी। पहली महत्वपूर्ण शाखा मानव भूगोल की है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट भूगोल का ह्यूमन ज्योग्राफी। इसकी नींव रखी फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने। अतः फ्रेडरिक रेटजेल महोदय को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल की कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहले रेटजेल महोदय ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। रेटजेल महोदय ने दूसरे शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित किया है। मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसी प्रकार से कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल महोदया ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनस्टेबल अर्थ एंड अनरेस्टेड मैन। आपकी यह प्रसिद्ध परिभाषा पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव 1911 में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार प्रमुख संभववादी विचारक फ्रांसीसी विद्वान, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता पॉल विडाल डी लाब्लास महोदय ने भूगोल को परिभाषित किया है। मानव भूगोल को हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। आपकी
प्रमुख विडाल डिला ब्लास महोदय की प्रमुख पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1922 में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार जीन ब्रुन्स महोदय फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, पॉल विडाल डिला ब्लास महोदय के शिष्य, आपकी प्रसिद्ध पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी 1932 में प्रकाशित हुई। जीन ब्रूस महोदय द्वारा भूगोल को परिभाषित किया गया है। वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, पृथ्वी तल पर विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं। इस प्रकार के भौगोलिक अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। इसी प्रकार ई हंटिंगटन महोदय ने, अमेरिकी भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है। मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के परस्पर संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। ई हंटिंगटन महोदय की प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत 1920 में प्रकाशित हुई। एच बेरोज महोदय ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान बताया है। पीटर हेगेट महोदय ने भूगोल को संश्लेषणात्मक अध्ययन कहा है। ये थी मानव भूगोल की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। अब बात करते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में, अध्ययन क्षेत्र के बारे में। तो मानव भूगोल का जो अध्ययन का जो मूल विषय है वह है मानव की सभी क्रियाकलापों का प्रादेशिक अध्ययन करना। मानव भूगोल अध्ययन के मुख्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं। सबसे पहले प्रदेश की जनसंख्या। जिस भी क्षेत्र को, जिस प्रदेश को हम स्टडी कर रहे हैं, वहां की जनसंख्या और उसकी विशेषताओं के बारे में, किसी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात आदि जितने भी पक्ष हैं जनसंख्या संबंधी, उनका अध्ययन करना। दूसरा, प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करना, नेचुरल रिसोर्सेज का, भू संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, सभी प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी स्टडी की जाती है और जनसंख्या की स्टडी की जाती है। तीसरा, मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य, जितना भी कल्चरल लैंडस्केप है किसी प्रदेश में, यानी कि मानव निर्मित भूदृश्य, यानी कि नगर, महानगर, बस्तियां, गांव, रेलमार्ग, सड़कें और जो भी मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, विभिन्न प्रकार के और भी भवन हैं, जो भी मानव द्वारा निर्मित है। कृषि प्रदेश, जो कृषि हैं, कृषि खेत हैं, वह भी सांस्कृतिक भूदृश्य के उदाहरण हैं। मानव वातावरण के मध्य समायोजन का अध्ययन अगला प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है मानव भूगोल का। विभिन्न प्रदेशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल का एक प्रमुख क्षेत्र है। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल रिलेशन का अध्ययन बिटवीन रीजन्स और समयानुसार विकास की दशा का अध्ययन करना मानव भूगोल का प्रमुख क्षेत्र है। ब्लास महोदय ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है: जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और तीसरा प्रमुख क्षेत्र है परिवहन। आपने सांस्कृतिक तत्व या भूदृश्य में पुनः जो क्षेत्र बताए हैं वो है वातावरण तथा उसका वातावरण के साथ अनुकूलन, औजार तथा कच्चा माल, जीविका के साधन, मानव अधिवास की निर्माण सामग्री, मानव बस्तियों का अध्ययन और मानव सभ्यता का अध्ययन। इसी प्रकार ई हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है: भौतिक दशाएं, जिसके अंतर्गत भौगोलिक स्थलाकृति, जलवायु, जलाशय, मृदा एवं खनिजों को सम्मिलित किया है, और मानव प्रतिक्रिया दूसरा क्षेत्र बताया, जिसके अंतर्गत विभिन्न मानवीय आवश्यकताओं तथा सेवाओं को रखा है, जिसमें भोजन, वस्त्र, आखेट, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना, खनन, निर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य आदि को रखा है। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल क्षेत्र, उपक्षेत्र एवं उनके आधार विषयों के बारे में, यानी कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं, उप शाखाएं और उन शाखाओं के प्रमुख आधार विषय, मूल विषय क्या है इसके बारे में। तो मानव भूगोल के 5 प्रमुख शाखाएं जो है वो प्रमुख हैं। सबसे पहली एक शाखा हो जाएगी जनसंख्या भूगोल, दूसरी बस्ती भूगोल, तीसरी आर्थिक भूगोल, चौथी सामाजिक भूगोल और 5वीं राजनीतिक भूगोल। यानी कि सबसे पहले एक जनसंख्या, मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो जनसंख्या का अध्ययन, फिर जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है यानी कि बस्ती भूगोल, और फिर मानव की 3 प्रमुख क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं और राजनीतिक क्रियाएं। तो आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, इस प्रकार से सबसे पहले जनसंख्या, फिर उसका निवास बस्ती भूगोल, फिर 3 क्रियाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रियाएं। तो जनसंख्या भूगोल, बस्ती भूगोल को हम अधिवास भूगोल भी कह सकते हैं,
आर्थिक भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल। अब इनकी प्रमुख उपशाखाएं, जनसंख्या भूगोल जो है, इसका जो मूल विषय वो जनांकिकी या जनसंख्या अध्ययन, पॉपुलेशन स्टडी हो सकता है। बस्ती भूगोल जो है, अधिवास भूगोल, इसकी दो प्रमुख उपशाखाएं हो सकती हैं, ग्रामीण भूगोल, ग्रामीण अधिवास भूगोल और नगरीय अधिवास भूगोल। और इस अधिवास भूगोल का जो मूल विषय है वो है प्रादेशिक नियोजन यानी कि रीजनल प्लानिंग। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की शाखाएं, संसाधन भूगोल। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है संसाधनों का, विभिन्न प्रकार के संसाधन में का जो अध्ययन करना, तो संसाधन भूगोल। दूसरा कृषि भूगोल, तीसरा औद्योगिक, विपणन भूगोल, परिवहन भूगोल और पर्यटन भूगोल। इनके अगर आधार विषयों की बात करें, मूल विषयों की, संसाधन भूगोल का आधार विषय हो जाएगा संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि भूगोल का कृषि विज्ञान, औद्योगिक भूगोल का औद्योगिक अर्थशास्त्र, विपणन भूगोल का व्यावसायिक अर्थशास्त्र वाणिज्य, और पर्यटन भूगोल का हो जाएगा पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन। सामाजिक भूगोल की भी कुछ प्रमुख शाखाएं हो जाएगी, सामाजिक व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश का भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। व्यवहारवादी भूगोल का मूल विषय मनोविज्ञान, सामाजिक कल्याण भूगोल का कल्याण अर्थशास्त्र, अवकाश भूगोल का समाजशास्त्र, लिंग भूगोल से रिलेटेड विषय समाजशास्त्र, मानव विज्ञान या महिला अध्ययन इसके मूल विषय हो जाएंगे, और ऐतिहासिक भूगोल का इतिहास। और फिर अंतिम राजनीतिक भूगोल, इसकी दो प्रमुख शाखाएं हो जाएगी, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। निर्वाचन भूगोल का मूल विषय राजनीतिक विज्ञान या निर्वाचन अध्ययन है, जबकि सैन्य भूगोल का मूल विषय सैन्य विज्ञान। तो यह हमने इस टॉपिक का एक लास्ट पार्ट पढ़ा, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं, उपशाखाएं और उनके मूल विषय। इसके साथ यह एक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। थैंक यू।